डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर की क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्लॉजेज यानी कि उपवाक्यों के प्रकार। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्लॉजेज कितने प्रकार के होते हैं। क्लॉजेज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि प्रधान उपवाक्य, और दूसरा क्लॉज है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि अधीनस्थ या आश्रित उपवाक्य। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लॉजेस क्या होता है और सेंटेंस में हम क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्लॉज के बारे में मैं फिर से बता देता हूं कि क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी सेंटेंस में ऐसा पार्ट जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो, उसी को हम क्लॉज कहते हैं। तो क्लॉजेज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज का इंडिया होता है प्रधान उपवाक्य, जैसा इसके अर्थ से स्पष्ट है कि ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस में अपना प्रधान अर्थ रखता है, मुख्य अर्थ को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, या अपने अर्थ को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में सक्षम होता है, अपना अर्थ स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है। तो ऐसे क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। आगे एग्जांपल के थ्रू आप क्लियरली समझ लेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि आश्रित उपवाक्य, ऐसा क्लॉज जो अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, अपने अर्थ को पूरी तरह से समझाने के लिए, व्यक्त करने के लिए दूसरे क्लॉज यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है, उसी क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला क्लॉज लेते हैं हम प्रिंसिपल क्लॉज। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। रवि इज ए शॉप कीपर। यह मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिया है जो कि सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक ही क्लॉज है। कैसे एक क्लॉज, आओ देखते हैं। इस सेंटेंस में हम रवि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, रवि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इज ए शॉप कीपर। तो जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जिसकी बात हो रही है, वो होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो भी चर्चा हो रही है, जो भी बात हो रही है, उसे हम सब्जेक्ट के लिए क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। यहाँ एस का मतलब सब्जेक्ट से है, पी का मतलब प्रेडिकेट से है। तो दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एक पेयर मिला, एक जोड़ा मिला, तो ये क्या हो गया? एक क्लॉज हो गया। अब ये क्लॉज खुद में पूरे सेंटेंस को भी एक्सप्रेस करता है, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट के अलावा और कुछ नहीं बचता है। तो ये जो सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ रवि जी शॉपकीपर, इसका अर्थ करते हैं। तो रवि एक दुकानदार है, तो यहाँ ये अपनी पूरी बात को स्पष्ट रूप से बता रहा है, इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज है। और वैसे भी सिंपल सेंटेंस में जो क्लॉज आएगा वो प्रिंसिपल क्लॉज ही आएगा। ये यूं कहें कि प्रिंसिपल क्लॉज जो एक है सेंटेंस में, और एक प्रिंसिपल क्लॉज से बना जो सेंटेंस होता है वो सिंपल सेंटेंस ही होता है। यानी कि सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज मिलेगा जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा। आगे हम एक एग्जांपल और लेते हैं। रवि इज ए शॉपकीपर एंड हिज वाइफ इज ए टीचर। यहां देखते हैं हम, यहां रवि के बारे में बात हो रही है और उसकी पत्नी के बारे में बात हो रही है। तो रवि के बारे में जो बात हो रही है वो देखते हैं। रवि के बारे में बात हो रही है, इज ए शॉपकीपर। फिर दूसरी जो बात उसकी पत्नी के बारे में है, तो उसको जोड़ने के लिए यहाँ एंड का यूज किया हमने। तो दो बातों को या दो क्लॉज को दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं
उस वर्ड को हम कंजंक्शन कहते हैं, या CONJ का मतलब कंजंक्शन है। तो रवि इज ए शॉपकीपर, एक बात हो गई। फिर हिज वाइफ इज ए टीचर, यहाँ हिज वाइफ क्या है, सब्जेक्ट है, और इज ए टीचर प्रेडिकेट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट के दो पेयर मिल रहे हैं, इसलिए इस सेंटेंस में जो क्लॉज की संख्या है वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ 2 क्लॉजेस दिए गए हैं। अब रवि इज ए शॉपकीपर, ये भी क्लॉज है जो अपने अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर पा रहा है, पूरी बात समझा रहा है। और हिज वाइफ इज ए टीचर, ये वाला जो क्लॉज है अगर इसको हम अलग से लिखते हैं तो भी ये इंडिपेंडेंटली अपना जो मीनिंग है, अपना जो सेंस है उसको एक्सप्रेस करने में सक्षम है। तो ये दोनों जो क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ लिख देता हूं मैं PC, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज, ये भी आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और दो प्रिंसिपल क्लॉज को हम एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही जोड़ते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से नहीं जोड़ते हैं। दो प्रिंसिपल क्लॉज या दो से ज्यादा प्रिंसिपल क्लॉज आते हैं तो उनको किससे जोड़ते हैं हम, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, यानी समान श्रेणी के वाक्यों को जोड़ने वाला जो कंजक्शन होता है उस कंजक्शन से हम जोड़ते हैं, संयोजक से जोड़ते हैं। तो एंड क्या है यहाँ, एक कंजक्शन है। अब दो या अधिक जब प्रिंसिपल क्लॉज मिले तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, वो आपका होगा कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होगा फ्रेंड्स, कंपाउंड सेंटेंस। तो यह क्लियर है कि प्रिंसिपल क्लॉज अपना अर्थ प्रकट करने में पूरी तरीके से सक्षम है, अपने अर्थ को स्पष्ट कर देता है। यह सेंटेंस में प्रधान अर्थ रखता है, मुख्य अर्थ रखता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये क्लियरली नोट करने में, अपनी नोटबुक में लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। प्रिंसिपल क्लॉज के बाद अब हम दूसरे क्लॉज की चर्चा करते हैं। दूसरा क्लॉज है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि आश्रित वाक्य। तो ये क्लॉज अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, प्रकट करने के लिए दूसरे क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है, इसलिए इसका नाम डिपेंडेंट क्लॉज भी है। एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं कि किस प्रकार से आश्रित होता है। If you go to Ram, he will help you. If you go to Ram, यदि तुम राम के पास जाते हो, he will help you, वह तुम्हारी मदद करेगा। अगर हम यहाँ पे ये जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है इसको अगर छोड़ देते हैं और इफ यू गो टू राम ये बात बोलते हैं तो हम समझते हैं, हमें लगेगा कि ये अधूरा है, अधूरे अर्थ को प्रकट कर रहा है, अपने पूरे बात को समझा नहीं पा रहा है। बोले इफ यू गो टू राम, यदि तुम राम के पास जाते हो, राम के पास जाओगे, बोले तो क्या होगा, राम पिटाई करेगा, बोले राम क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो हम जब तक ये बात नहीं लिखेंगे तब तक ये बात स्पष्ट नहीं हो रही है। तो इसलिए इफ यू गो टू राम क्या हो गया, कैसा पार्ट हो गया, जो अधूरा है, सबऑर्डिनेट है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि क्या एक क्लॉज भी है। तो इफ क्या एक कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले आएगा, क्योंकि ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं। यू, यहाँ यू के बारे में बात हो रही है कि यू क्या काम कर रहा है, गो टू राम, राम के पास जाने का काम कर रहा है। तो ये यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, और गो टू राम क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो ये जो पार्ट है ये क्लॉज है, और इस क्लॉज में एक कंजंक्शन भी शामिल है। ये क्लॉज है SC यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहां देखते हैं कॉमा के बाद एक दूसरा पार्ट जोड़ा गया है इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, ही। तो ही क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इस पार्ट में ही सब्जेक्ट हो गया, और विल हेल्प यू क्या हो गया, प्रेडिकेट। ही यहाँ पर राम के लिए आया है, तो ही विल हेल्प यू, तो राम तुम्हारी क्या करेगा, सहायता करेगा। तो राम के पास जाओगे तभी राम तुम्हारी सहायता करेगा, राम के पास नहीं गए तो पता नहीं राम सहायता करे या नहीं करे। तो यहाँ ही विल हेल्प यू, ये कैसा क्लोज हो गया, प्रिंसिपल क्लोज।
तो दोस्तों यहाँ स्पष्ट है कि एक क्लॉज अगर दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है तो वहां पर जो क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और जिस क्लॉज पर ये डिपेंडेंट होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो जब एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़कर लिखा जाए तो वो जो सेंटेंस बनता है वो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस सेंटेंस को हम एक दूसरे तरीके से, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज को पहले और सबऑर्डिनेट क्लॉज को बाद में लिख सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, यहां पर लिखता हूं मैं, राम विल हेल्प यू। अब यह कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि कंजक्शन आ गया है। इफ यू गो टू हिम, तो राम विल हेल्प यू, राम तुम्हारी सहायता करेगा, मदद करेगा यदि तुम उसके पास जाते हो। तो यहाँ पे कि पहले कौन सा क्लॉज लिखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो ध्यान ये रखें कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आ रहा है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जहां खत्म होता है वहां कॉमा लग जाएगा और प्रिंसिपल क्लॉज उसके बाद आ जाएगा। अगर प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिख रहे हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज को बाद में लिख रहे हो, तो वो कंजक्शन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है वो कॉमा के स्थान पर आएगा, यानी कॉमा नहीं लगेगा, उसकी जगह कौन ले लेगा? कंजक्शन ले लेगा। ये ध्यान रखना है हमें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।